B.M. व्यास। हमारे बहादुर सैनिकों, आप लोगों को सत सत प्रणाम करने व छोटों को शुभाशीर्वाद देने मैं आप ही के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। उनके 40 वर्ष नाट्य क्षेत्र व सिने क्षेत्र में व्यतीत करते हुए प्रभु कृपा से अब भी कार्यरत हूँ। राजस्थान के चूरू नगर का रहने वाला मैं ब्राह्मण पंडित घराने से हूँ। पंडिताई छोड़कर सर्वप्रथम संगीत कला की ओर अग्रसर हुआ। कला और गला भगवान की देन ही होती है। अपने आप मेरे कंठों में संगीत के सुर गूंजने लगे और मैं सर्वप्रथम रंगमंचों के जरिए अपने गीतों को गा गा कर जनता के बीच सराहा जाने लगा। इस ओर आगे बढ़ने के लिए मेरे अग्रज बंधु पंडित भरतव्यास जी से मुझे पूरी मदद मिलने लगी। वह भी गायक और कवि थे ही। आज वो स्वर्गीय हो चुके हैं, लेकिन उनके लिखे हुए गीतों की गंगा हम सबको पवित्र कर रही है। तो लीजिए, मैं सर्वप्रथम उन्हीं का एक गीत आपको सुनवाकर श्री गणेश करता हूँ। सैनिकों, मेरे दादाजी कहा करते थे कि पैसा तो हर इंसान कमाता है, परंतु असली कमाई है अच्छे मित्र और अच्छे साथी। प्रारंभ में मैं जब बंबई आया तो मुझे पहले साथी मिले स्वर्गीय गीत लेखक पंडित इंद्र। उन्होंने ही मुझे नाट्य सम्राट स्वर्गीय श्री पृथ्वीराज जी के पास भेजा था। श्री पृथ्वीराज जी ने फिल्मों में काम करते हुए भी अपनी नाट्य कला को आगे बढ़ाने के लिए सन 1944 में पृथ्वी थिएटर्स की स्थापना की थी। नए कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए भी ये उनका श्रेष्ठ कार्य था। मुझे थिएटर में बतौर गायक रख लिया गया था।
यहीं पर मैं गायक से अभिनेता भी बना। बात कुछ यूं हुई कि पृथ्वी थीरस का पहला नाटक था शकुंतला, और इस नाटक में शकुंतला के पिता की भूमिका में एक वेद मंत्र भी था। इसे रंगमंच पर बोलना इसलिए आवश्यक था कि शकुंतला के पिता महर्षि कर्ण इस मंत्र के जरिए ही पता लगाते हैं कि शकुंतला ने राजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह कर लिया है। थिएटर में किसी भी कलाकार से वह मंत्र नहीं बोला गया। मैं तो पंडित था ही, मुझे वेद मंत्र याद भी थे। मैंने वो मंत्र श्री पृथ्वीराज जी को बगैर पढ़े ही सुना दिया। पृथ्वीराज जी बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे, व्यास जी ये भूमिका आप ही कीजिए। मैंने कहा, मैं तो गायक हूँ, अभिनय कैसे कर पाऊंगा। उन्होंने कहा, आप घबराइए नहीं, कुम्हार कच्ची मिट्टी से मूर्ति बना देता है, घड़ा भी बनाता है और सुराही भी। नाटक का मैं दिग्दर्शक भी हूँ, अभिनय सिखाना मेरा काम है। इसके बाद उन्होंने मुझसे 108 वर्ष बूढ़े कर्ण की भूमिका करा ही ली। लोगों ने मेरी एक्टिंग को इतना पसंद किया कि तब से मैं अभिनेता बन गया। इसके बाद पृथ्वीराज जी मुझसे इतने खुश रहने लगे कि अपने नाटकों में मुझसे टक्कर की भूमिकाएं करवाते रहे। तो लीजिए, हरिश्चंद्र तारामती चित्र में उन्हीं पर फिल्माया गया है गीत, सुनिए। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत कल्याण की खातिर तू जन्मा है, तू जग के वास्ते हर दुख उठारे। भले ही अंग तेरा भस्म हो जाए, तू जल जल के यहाँ किरणें लुटारे। लिखा है ये ही तेरे भाग में कि तेरा जीवन रहे भाग में। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। करोड़ों लोग पृथ्वी के भटकते हैं, करोड़ों आंगनों में है अंधेरा। अरे जब तक न हो घर घर में उजियारा, समझ ले है अधूरा काम तेरा। जगत उद्धार में अभी देर है, अभी तो दुनिया में अंधेर है। सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। जगत भर की रोशनी के लिए, करोड़ों की जिंदगी के लिए, सूरज रे जलते रहना, सूरज रे जलते रहना। वीर सैनिकों, मुझे तीसरे व्यक्ति मिले आज के प्रसिद्ध निर्माता, दिग्दर्शक व अभिनेता श्री राज कपूर साहब। पृथ्वी थीरस में वो मेरे क्लास फेलो भी रह चुके हैं। थिएटर में गाने वाले हम चंद कलाकारों में श्री राज कपूर साहब भी थे। इस कारण ही मेरी उनके साथ
घनिष्ठता और कलाकारों से अधिक ही थी और यही कारण था कि उन्होंने मुझे अपने चित्र बरसात में स्वर्गीय नरगिस जी के कश्मीरी पिता की भूमिका दी। तो लीजिए बरसात चित्र का ही मैं एक गीत प्रस्तुत करता हूं, सुनिए। मेरे प्रिय सैनिकों, मैं अपनी 40 वर्ष की अब तक की यात्रा का डिटेल में वर्णन करूं तो समय बहुत लगेगा, परंतु जब अच्छे इंसानों को हासिल करने की बात आई है तो मेरे जीवन में चौथे अच्छे इंसान आए, प्रसिद्ध निर्माता दिग्दर्शक श्री होमी वाडिया। इन्होंने ही मुझे बूढ़ी भूमिकाओं से निकालकर जवान भूमिकाएं दी। अलादीन चिराग व हातिम ताई में जादूगर, अली बाबा 40 चोर में चोरों के सरदार की भूमिका व संपूर्ण रावण में रावण की भूमिका देकर तो मुझे धार्मिक फिल्मों का स्थायी विलेन ही बना दिया। साहसी काम लेने के लिए इनकी बहादुरी का जवाब नहीं था। पहले स्वयं करके दिखलाते थे, फिर हमारा हौसला क्यों न बढ़ता। इनके एक चित्र जिम्बो में मुझे शेर व चिंपांजी का भी सामना करना पड़ा था। स्वभाव से सीधे साधे, व्यवसाय में निपुण, तय किया हुआ पैसा कलाकारों के घर तक पहुंचवाना अपना धर्म समझने वाले श्री होमी सेठ की मैंने एक फिल्म में नहीं अनेक फिल्मों में काम किया है। तो लीजिए इनके चित्र संपूर्ण रामायण का एक गीत सुनिए।
प्यारे सैनिकों, मेरे जीवन में 5वें व्यक्ति आए प्रसिद्ध निर्माता, दिग्दर्शक व कलाकार श्री वी शांताराम जी। इनके प्रसिद्ध चित्र 2 आंखें 12 हाथ में मैंने दलीय नाई की भूमिका की थी। एक बार वो हम सब के साथ बैठकर खाना खा रहे थे कि एक प्रसिद्ध टेक्नीशियन जो साथ में बैठकर खाना खा रहे थे सबसे पहले उठ गए, कारण वो खाना खा चुके थे। जब शांताराम जी की नजर उनकी खाली पड़ी थाली पर गई तो वो बहुत क्रोधित हो उठे और पूछने लगे ये कौन व्यक्ति था जो पहले उठ गया। वातावरण गर्म हो गया था। इसके बाद वो टेक्नीशियन साहब स्वयं हाजिर हुए और उनसे क्षमा मांगने लगे। शांताराम जी ने प्यार से उन्हें समझाते हुए कहा कि पंक्ति में बैठकर जब खाना खाना हो तो सबके साथ ही उठना चाहिए, वरना ऐसा लगता है कि बचे हुए लोग ज्यादा खाते हैं या ज्यादा भूखे हैं। मुझे उनकी ये सीख बहुत अच्छी लगी। तो लीजिए उन्हीं के एक चित्र का गीत सुनिए जिसे मेरे अग्रज पंडित भरद्वाज जी ने लिखा था। निर्बल से लड़ाई बलवान की, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। एक रात अंधियारी थी, दिशाएं कारी कारी, मंद मंद पवन था चल रहा, अंधियारे को मिटाने जग में जोत जगाने एक छोटा सा दिया था कहीं चल रहा। अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए से था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, देहूं पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया, देख नन्हा सा दिया उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना या में मर जाना, घड़ी आई उस हान की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई, अब दिए का भी दिल लगा कांपने। बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा वो बेचारा बेसहारा, चला नाव पे लगाने बाजी प्राण की, बाजी
बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दाव पे लगाने बाजी प्राण की, ये कहानी है दिए की और तूफान की। प्रिय सैनिकों, प्रकाश पिक्चर्स के प्रसिद्ध निर्माता व दिग्दर्शक श्री विजय भट्ट साहब को भी मैं नहीं भुला सकता। इनके साथ मैंने बैजू बावरे व चैतन्य महाप्रभु चित्रों में काम किया था। जाति के ब्राह्मण, विद्वान व सरल मिष्ठभाषी श्री विजू भाई आज भी दो घड़ी बैठकर उसी प्रकार मुस्कुराकर बातें करते हैं। एक घटना है, हम बैजू बावरे चित्र के लिए आउटडोर शूटिंग करने किसी गांव में गए हुए थे, जहां पर मीना कुमारी व श्री भारत भूषण जी पर वो गाना फिल्माया गया था, तू गंगा की मौज है। कुलदीप कौर का डाकू के रूप में आना भी इसी गांव में हुआ था। बात कुछ ऐसी हुई कि लंच के समय हम सब किसी बड़े घास फूस के झोंपड़े में पत्तलों पर खाना खाने बैठे थे। खाना सादा ही था। उसे देखकर एक टेक्नीशियन साहब धीरे से यही बोले कि ये क्या खाना है, ना कचूमर है, ना दही है और ना पापड़। विजय भट्ट साहब ने सुन लिया और बड़े प्यार से उस टेक्नीशियन से कहा कि भाई कार तैयार है, आप बंबई चले जाइए, वहां चाहेंगे जैसा खाना आपको मिल सकेगा। टेक्नीशियन साहब की तो ऐसी सिट्टी पिट्टी गुम हुई कि वह कुछ न कहकर चुपचाप खाने लगे। तो लीजिए ऐसे महान विजय भट्ट साहब की महान फिल्म बैजू बावरे का गीत सुनिए। निर्धन का घर लूटने वालों, लूट लो दिल का प्यार। प्यार वो धन है जिसके आगे सब धन है बेकारो। इंसान बनो का कोई का बनो, दुनिया से चले जाए हम इंसान सूरज भी निकलता है लिए गम, फूलों की हंसी देख रो देती है शबनम। कुछ देर की खुशियां है तो कुछ देर का मातम। किस नींद में हो, किस नींद में हो, जागो जरा सोच लो अंजाम इंसान बनो। यहाँ शान अपनी दिखाते हुए आए, दम भर के लिए नाच गए धूप में साए। वो भूल गए थे कि ये दुनिया है सराए। आता है कोई, आता है कोई सुबह तो जाता है कोई शाम, इंसान बनो। लगाए हैं यहाँ जुल्म के डेरे, धन साथ न जाएगा बने क्यों हो लुटेरे। पीते हो गरीबों का लहू शाम सवेरे, खुद पाप करो, खुद पाप करो, नाम हो शैतान का बदनाम। इंसान बनो, इंसान बनो, कर लो भलाई का कोई काम। इंसान बनो, दुनिया से चले जाओगे रह जाएगा बस नाम। इंसान बनो। सैनिक भाइयों,
रजिया सुल्तान में मुफ्ती का रोल मुझे प्रसिद्ध दिग्दर्शक कमाल साहब ने बुलवा कर दिया। मुझे बेहद खुशी हुई उनके साथ काम करने में। शांताराम जी और कमाल साहब में मैंने ये विशेषता देखी कि छोटे से छोटे कैरेक्टर को कैमरे के सामने लाने से पहले मेकअप रूम में आकर स्वयं देखते थे। कमाल साहब को लगा कि ये चीज जरूरी है तो उसे करना ही है, चला लेना उनके बस की बात नहीं। एक वाकया है कि आम दरबार में मैं सुल्तान प्रदीप के पास मुफ्ती के रूप में बैठा था। वहां हेमा मालिनी जी को योद्धा के रूप में घोड़े पर सवार होकर प्रवेश करना था। उन्होंने कमाल साहब को अपनी टोपी बताते हुए कहा कि कमाल साहब, ये मेरी टोपी कुछ ऊंची नहीं बन गई है। कमाल साहब ने टोपी को हाथ में लिया, उसे गौर से देखा, इसके बाद उसे ठीक साइज में लाने के लिए तोड़ते हुए आर्ट डायरेक्टर से कहा कि इतनी ऊंची टोपी होनी चाहिए। टोपी तो टूट चुकी थी, नई बनाने में कम से कम एक रात तो चाहिए ही। बस क्या था, सैकड़ों सिपाहियों की भीड़ को, छोटे बड़े कलाकारों को शूटिंग कैंसिल करके छुट्टी दे दी गई। उस दिन का पूरा खर्च टोपी के ठीक न होने पर लग गया। मैंने देखा, स्वभाव से सीधे मृदुभाषी कमाल साहब कमाल का व्यक्तित्व तो रखते हैं। सुनिए उन्हीं के चित्र रजिया सुल्तान का एक मधुर गीत।